झुंझुनू में भाजपा नेताओं ने आज प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेताओं पर जिले में दहशत का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंडावा विधानसभा के साथ साथ झुंझुनू विधानसभा, सूरजगढ़ विधानसभा और उदयपुरवाटी विधानसभा के कांग्रेस विधायक व कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि वे प्रतिशोध की राजनीति के चलते भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने में सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में मौजूद सांसद नरेंद्र कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया, राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंबर पूनिया व पूर्व प्रधान सुशीला सिगड़ा ने कहा कि जिस तरह पिछले दिनों अल्सीसर के पूर्व प्रधान और भाजपा नेता गिरधारी खीचड़ को मंडावा विधायक रीटा चौधरी के इशारों पर गिरफ्तार कर उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया, उसके विरोध में 11 नवंबर को मल्सीसर एसडीएम ऑफिस के सामने विरोध सभा होगी, जिसे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत भाजपा के नेता संबोधित कर कांग्रेस विधायक और कांग्रेस सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सूरजगढ़ में नगरपालिका चेयरमैन पुष्पा गुप्ता के साथ ईओ द्वारा अभद्रता किया जाना, झुंझुनू विधायक द्वारा सुल्ताना भाजपा अध्यक्ष बलजीत शर्मा पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाना और उदयपुरवाटी में विधायक की शय पर बढ़ रहे क्राइम से साफ हो जाता है कि सत्ता के रौब में कांग्रेस भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है, जो सही नहीं है। आने वाले दिनों में इसके खिलाफ पूरे जिले में भी आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। 27 तारीख को गिरधारी प्रधान के साथ जो घटना घटी वो उसका जो दुर्व्यवहार किया गया वो बड़ा ही निंदनीय है। अभी सूरजगढ़ में जो घटना घटी वो भी बड़ी ही निंदनीय है। एक अध्यक्ष के जो चेयरमैन है उसके साइन के बिना पट्टा वितरण करना और पूर्व अध्यक्ष से करवाना ये भी गलत है, और जबकि पट्टे पर साइन नहीं है वर्तमान अध्यक्ष के और उसके बाद बाहर पट्टा आना एक तरह से बहुत ही अफसर के लिए बड़ा गलत काम है। इसके लिए भी हम उनकी मांग करते हैं। और ये जो 27 तारीख को घटना गिरधारी पूर्व प्रधान के साथ घटी ये बड़ी ही निंदनीय है। मतलब पकड़ा भी जाता है, कुछ भी किया जाता है, कपड़े को निकालना और तरह किसी मतलब दूसरा दुर्व्यवहार करना, चाहे जैसे बोलना, टेलीफोन लेकर के टेलीफोन में जो वीडियो था या जो भी वहां पर जो घटना घटी उसका पूरा रिकॉर्ड था उसको उसमें से हटाना बड़ा ही निंदनीय है। उसके लिए 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के इसका वह धरना प्रदर्शन करके वहां विरोध करेंगे। कि आप कहाँ तक सही हैं, आप अपने भाई को, अपने पिता की अर्थी को हाथ नहीं लगाने दे रहे और एक समाज की प्रॉपर्टी के ऊपर आप कब्जा कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है कि आप एक राजनीति कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में जनता को जिस प्रकार से आप घेरने का काम कर रही हैं। तो मैं पूर्ण शब्दों के साथ कहता हूँ कि वो नेता और होंगे जो दबते हैं और दबकर काम करते हैं। मैं आज तक न तो दबा हूँ, 34 साल की उम्र है, 27.5 साल की उम्र में मैंने राजनीति में पैर रखा था। जब तक मेरा सांस चलता रहेगा 1% भी मैं दब के काम नहीं करूँगा। और ऐसे नेताओं की मैं घोर निंदा करता हूँ जो इस प्रकार से वहाँ पर बैठे रहते हैं और प्रदेश के नेता वहाँ पर कहते हैं कि आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। और एक एसडीएम की आपने तो विशंबर जी ने कहा कि मैं तो ठूंठ जाट हूँ, तो वहाँ पर सीट पर बैठते हैं तो ठूंठ जाट की बात नहीं रहती है। वहाँ पर एक एसडीएम का पद होता है, जाट हो चाहे किसी भी कास्ट का हो, एक एसडीओ एक एसडीओ होता है। 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता 11 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करेंगे मल्सीसर तहसील के सामने, और उसके अंदर आगे की जो रणनीति होगी वो 11 तारीख को तय होगी। लेकिन 11 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होगा। ये घटना 5 मिनट पहले वहाँ के प्रधान आते हैं, 5 मिनट बाद में मुझे मेरे ड्राइवर को वहाँ से उठाते हैं, 20 मिनट बाद में वहाँ पर स्थानीय विधायक जो रीटा चौधरी है वो आती हैं। तो सबको पता है कि वहाँ पर किसके इशारे पे क्या हुआ है। और फिर मल्सीसर एसएचओ ने मेरे सामने फ़ोन किया कि आप ग्राम सेवक और बीडीओ को थाने भेज दें और राजकार्य बाधा डालने की एक एप्लीकेशन दे दें। मैं स्वयं मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार हूं। तो 11:30 बजे जो स्वयं ने जो फ़ोन किया था उस फ़ोन की सरकार को और यहाँ के झुंझुनू के कलेक्टर को
और कॉल डिटेल कटवानी चाहिए कि 11:30 बजे और करीबन 11:45 बजे के बीच में किसको फ़ोन किया कि आप भेज दो, हम मुकदमा दर्ज करेंगे। और मेरा पूरा मोबाइल है, उसके अंदर पूरा वहाँ का प्रोग्राम था, वो पूरी की वीडियो बनी हुई थी। तो पुलिस यदि सही थी तो मेरे मोबाइल को रीसेट मारने की कहानी बता गई थी पुलिस को। आज तक तो किसी को भी मोबाइल के अंदर पुलिस पकड़ती है तो रीसेट नहीं मारती है। प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब पहुंचेंगे और झुंझुनू के पूरे पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, आदरणीय एमपी साहब हैं और उपाध्यक्ष हैं, पूरे जिले के जितने भी नेता हैं वो 11 तारीख को मलसीसर उपखंड कार्यालय के अंदर एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन करेंगे, उसमें सब पहुंचेंगे। इस विषय में हम एक 11 तारीख को मलसीसर उपखंड कार्यालय के समक्ष हम एक बहुत बड़ा एक धरने प्रदर्शन का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी 11 तारीख को सुबह 11 बजे और इनका जो पूरा विषय है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना, प्रशासन का दुरुपयोग करके उनको प्रेशर बनाना, उनको जबरदस्ती उठाकर उनको हवालात में बंद करना, इस प्रकार के जो करते हैं इनके खिलाफ हम 11 तारीख को ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जिसका ताजा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि अभी पिछले महीने की 27 तारीख को प्रशासन गांव के संघ शिविर के अंदर और किस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रधान रहे गिरधार लाल खीचड़ को वहां की विधायक रीटा चौधरी के इशारे पर वहां के प्रशासन ने, जबकि उनकी भाभी जी वहां पोखरी पंचायत की वर्तमान में सरपंच है, इस प्रकार से जनप्रतिनिधि और उनके परिवारों को डराना, धमकाना और उन पर झूठे मुकदमे लगवाना, उनको थाने में बंद करवा देना और इस प्रकार का एक दहशत का माहौल सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके वहां की विधायिका रीटा चौधरी ने जिस प्रकार का एक डराने का माहौल वहां की पूरी विधानसभा में पैदा किया और इसी प्रकार से पूरे जिले भर में अभी सूरजगढ़ में हमारी नगरपालिका की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा देवी जी के जो पट्टा उनके द्वारा वितरण किया जाना था, उस नगरपालिका के सेक्रेटरी ने और पूर्व के चेयरमैन को बुलाकर, जिन पे खुद पे भ्रष्टाचार के पहले से मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे लोगों से को बुलाकर उनसे पट्टा वितरण करवाना और उनका सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में उसकी फोटो छपवाना, जो अपने आप में एक गरिमा को समाप्त कर देने वाला मामला तो है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक महिला जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना और सिर्फ उसकी गलती इतनी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि है। इसी प्रकार से हमारे सुल्ताना ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष श्रीमान बलजीत शर्मा जी के ऊपर यहां के क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए और पिछले 1-1.5 महीने से उनपे झूठे मुकदमों के माध्यम से पुलिस को उनके पीछे करना, उनको डराना, धमकाना, पहले पुलिस का दहशत दिखाना, इस प्रकार का ये पूरा जो वातावरण पूरे जिले में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने पैदा कर रखा है। इसी प्रकार से आप उदयपुरवाटी विधानसभा को ले लीजिए, वहां के विधायक ने जिस प्रकार का वातावरण वहां कर रखा, आए दिन कभी किसी के हाथ तोड़ दिए जाते हैं, कभी किसी के पैर तोड़ दिए जाते हैं और किस प्रकार से आप सब जानते हैं, आपको पता है खनन माफिया किस प्रकार से उदयपुरवाटी तहसील में सक्रिय हो रहा है। इस प्रकार के जिस तरह से खनन विभाग के टैक्स लगते हैं, उसी प्रकार से वहां के एमएलए के टैक्स अलग होते हैं। तो इस प्रकार का एक पूरे जिले का वातावरण खराब करना और जनता को डराना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना, मैं समझता हूं ये सरासर लोकतंत्र का मजाक है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधियों को कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार की जो एक दहशत का जो एक वातावरण फैलाकर आप उनको डराना चाहते हैं,
उससे डरने वाला नहीं है। ऐसा ही जो पूर्व प्रधान गिरधारी जी के साथ हुआ, 27 तारीख को हम 3 बजे पहुंचे, वहां एसडीएम मौजूदा विधायक के सामने कहता है मैं तो ठूंठ जाट सूं, आपको करना वो कर लो। इसको नंगा करके अंदर खड़ा कर दिया, और भी कुछ करना तो इसकी पिटाई और करूंगा। ऐसा जनप्रतिनिधि कांग्रेस की विधायिका बैठी है, उसके सामने ऐसा एसडीएम साहब बोलते हैं, और इस बात के लिए कोई जमानत नहीं लूंगा। जबकि इतना मतलब हमने जो भी वहां पूरे दिन भर इस बात के लिए कोशिश की कि कारण तो बताओ, दोष क्या है इनका, किस बात के जुल्म में आपने इनको कपड़े उतार के, कोई भी प्रधान रहा है आखिर इस पंचायत समिति का, उस तरह से कोई भी एक अंडरवेयर में इनको उसके अंदर बंद कर रखा था, रात को 9 बजे छोड़ा। ऐसा तांडव तो इस कांग्रेस राज में ऐसे इससे पहले भी सरकारें आई हैं गई हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। तो इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को, जो कार्यकर्ताओं को जो परेशान करने का जो कर रखा है इन्होंने, इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन को और बड़ा करना पड़ेगा।